श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा। मित्रों, मैं 11 अध्याय तक की कथा अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी कथा चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आगे की भी सारी कथाएँ मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जैसे कि आप लोगों के समक्ष में और सारी कथाएँ पहुँचा सकूँ। मित्रों, अब हम 12वें अध्याय को शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उन क्षीण वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनय लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। पर भाई का तात्पर्य जलंधर से है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था। पर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में आकर सारे घूमने लगते हैं। तभी जो दैत्य थे वो बहुत ही पीड़ित हो गए। इसको देखकर जलंधर को बहुत ही गुस्सा आया और उसने भगवान विष्णु के उद्धत वचन कहकर, यानी कि बुरे वचन कहकर, उन पर कठोरता से आक्रमण किया। यहीं पे हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। आगे मैं 12वें अध्याय की कथा भी इसी वीडियो में आपको सुनाऊंगी। दोनों ओर से गदाओं, वाड़ों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के क्षीण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना अरंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यवस्थित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु वैष्णव धनुष पर कई बाण मारे। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से ही वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ा। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल भेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुद्रिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी अपनी छाती पर अपनी उस मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टियों से बहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुंद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वर दीजिए कि आज मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसने ऐसे वचन सुनकर विष्णु बहुत ही बुरा लगा, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो
देवताओं के पास जो भी रथ थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन से स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की सिद्धि से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्रित कर जलंधर के पास सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई और नहीं है। हे दैत्यादि सभी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बहुत ही खुशी हुई। उसने नारद जी को अपने सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आओ और ताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत, उच्चैव, श्रव, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसा वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। उनके इस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। आपको ये सारे अध्याय कैसे लग रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और 15वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं बहुत सारी धार्मिक कथाएं लेके आती रहती हूँ। आप लोगों को अगर सुनने में प्रसन्नता मिलती है तो चैनल पे ज़रूर आइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।